नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक का एक महत्वपूर्ण अध्याय वेबर के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा सिद्धांत सामाजिक क्रिया पे चर्चा करेंगे। सोशल एक्शन। जहाँ तक बात है सोशल एक्शन की, तो सोशल एक्शन क्या है, सामाजिक क्रिया क्या है? देखिए, हम उसी ही क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों ने क्रिया को जो अर्थ दिया है, क्रिया के जो मायने लगाए हैं, वह क्रिया दूसरे के परिप्रेक्ष्य में भी वैसी होनी चाहिए। यानी वो भी उसको उसी रूप में समझे और उसी रूप में उसकी प्रतिक्रिया करे, तो ही हम उस क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए घर में मेहमान आते हैं और घर में कोई छोटा बच्चा है, वो शैतानी करता है, नैसर्गिक है, तो हम उसको डांटते हैं, आंख दिखा देते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आप यहाँ से या तो चले जाएं और अगर यहाँ बैठना है तो डिस्टर्ब ना करें, शैतानी ना करें, ये चीज़ों को उल्टा सीधा ना करें। यानी बच्चा भी उसको उसी रूप में समझ जाए। लेकिन आपने तो उसको थप्पड़ दिखाई, आंख दिखाई और उसको उल्टा फिर प्रतिक्रिया करने लग गया। इट मीन्स क्या है कि उस तक वो मैसेज नहीं गया, प्रॉपर नहीं गया। उसके मानसिक विकास की उन स्थितियों में हम नहीं जाएंगे, वो बड़ा एक दूसरा अध्याय चालू हो जाएगा, कभी उस पर तसल्ली से चर्चा करेंगे। अब बात करें कि इस सामाजिक क्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक क्रिया दूसरों के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य से प्रभावित हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे अपने किसी फ्रेंड को लेने गए और वहाँ पे कोई एक व्यक्ति आया और उसने आते आपके तपाक से चांटा मार दिया। ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ कि क्योंकि एक व्यक्ति था, वो भी आपका मित्र था, लेकिन उससे कोई आपके लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे आप उसको दिखे और उसने आपके चांटा मार दिया। यानी भूतकाल से प्रभावित है। इसके थप्पड़ मारने का रीज़न था कि आपकी इससे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत हुई है, उसकी प्रतिक्रिया मारा है। वर्तमान, आज की तैयारी, आज की मेहनत, आज के कृत्य, जिसको देख के अपन कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही है। भविष्य, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, सारी चीज़ इट मीन्स कि पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, यूनिवर्सिटी को टॉप कर रहे हैं, कॉलेज को टॉप कर रहे हैं। यानी भविष्य में आप कोई अच्छे ऊंचे पद पे जाएंगे। यानी सामाजिक क्रिया भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों से जुड़ी हुई है। अगला है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो पहले उठ के दादी मम्मी शंकर भगवान के मंदिर में जाती है, जल चढ़ाती है, उससे पेपर सामाजिक क्रिया नहीं मानता है। तो क्या है, निर्जीव वस्तु के प्रति हो रहा है आपका। आस्था अलग चीज़ है, भाव अलग चीज़ है। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं है। जैसे दो बच्चे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, साइकिल के ऊपर बैठे, दोनों की साइकिलें टकराती है, गिरते हैं, कपड़े झटकाते हैं, रूठ के चल देते हैं। ये सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। यानी सामाजिक क्रिया में, जैसे मान लीजिए बारिश आ रही है, खूब सारे व्यक्ति जा रहे हैं, सबके हाथ में छाता है। एक व्यक्ति ने छाता खोला, सबने उसकी देखा देखी खोल ली। कोई एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे सब चल दिए। सामाजिक क्रिया, एक दूसरे का इंटरेक्शन होना चाहिए, आंखों आंखों में बात होनी चाहिए, मुंह से कुछ बोलना चाहिए, तभी हम उसको सामाजिक क्रिया कहते हैं। यानी एक व्यक्ति ने घटना को जो अर्थ दिया उसको सब समझे, दूसरा समझे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रतिक्रिया हो, तभी हम उसकी सामाजिक क्रिया कहेंगे, अन्यथा हम उसको सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। अब हम वेबर की सामाजिक क्रिया के प्रकारों की बात कर लें। वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई है। नंबर 1 तार्किक,
नंबर 2 मूल्यांकनात्मक, नंबर 3 भावात्मक या संवेगात्मक, और नंबर 4 परंपरागत तार्किक, तर्क आधारित। इसमें तर्क है, लॉजिक है, रेशनल है। जैसे आप बड़े होके कोई बिजनेस डालते हैं अपना, तो बिजनेस करने से पहले आप ये सोचते हैं दुकान कहाँ लगाऊं, रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगा, सस्ता कहाँ से मिलेगा, अलग अलग पार्ट्स लेके आऊँगा, फिर उनको कितनी रेट में बेचूं ताकि औरों की तुलना में मेरे ज़्यादा ग्राहक आए, मेरा ज़्यादा लाभ हो। यानी आपने क्रिया को करने से पहले अपने दिमाग, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल किया। ये क्या कहलाया? तार्किक क्रिया, तर्क से, प्रश्न। दूसरी है मूल्यांकनात्मक क्रिया, यानी मूल्यों से प्रभावित। टाइटैनिक फिल्म देखी है आप लोगों ने? उस जहाज को चलाने वाले कैप्टन को लगभग आधा पौने घंटे पहले पता चल गया था कि जहाज बर्फ के हिमखंड से टकरा गया और इसमें बहुत भारी डैमेज हो गया और इसमें अब बचने की संभावना बहुत कम है, शून्य के बराबर है। लेकिन कप्तान जहाज को छोड़ के नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? क्यों? क्योंकि कप्तान से समाज, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक मानदंड यह अपेक्षा करते हैं कि वो जहाज में बैठे अंतिम व्यक्ति, अंतिम प्राणी को बचाए, उसके बाद खुद निकले। मूल्यांकनात्मक क्रिया। वो बच सकता था पहले, उस पर कौन सा प्रतिबंध था? नावें भी थी, सब कुछ सुविधाएं थी, सुरक्षा के और भी उपकरण थे, लेकिन नहीं, मूल्य से प्रभावित होकर के। तीसरा है भावात्मक या संवेगात्मक, जो क्रिया आपके भावों से जुड़ी हुई है। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को देखते हैं आप, चीज़ देते हैं, सुबह पहले जैसे चिड़ियाओं को दाना डाल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, किसी भिखारी को देख करके कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए, ये किससे प्रभावित है? इमोशंस। चौथी और अंतिम है परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है साहब। हमारी दादी करती थी, हमारी मम्मी करती है, अब हम लोग करते हैं। यानी उसके पीछे ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना कुछ है, बस हो रहा है, सब कर रहे हैं, हमारे ऐसा होता है ऐसा, और हम ऐसा करते हैं और करेंगे। परंपरागत क्रिया, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा व्यवहार प्रतिमान है, जिसे ना तो हमने बुद्धि से तुष्ट किया है, ना हमने मूल्यों से तुष्ट किया है, ना हमने संवेगों से तुष्ट किया, बस चल रही आ रही है। यानी ये 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। कल मैं आपको इनको समझने की विधियां और इसके अन्य पक्षों पे आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हाँ मित्रों, कोरोना का समय है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बना के रखें। कोरोना गया नहीं है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। मैं बीच में जो आपके सामने इतने दिनों से नहीं आया, उसकी एक प्रमुख वजह तो रही मेरा डेपुटेशन हो गया, मैं अब लोहिया कॉलेज में नहीं हूँ, जयपुर हूँ। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा कि मैं खुद इसकी चपेट में आ गया। तो सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें और घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान रखें। उन्हें किसी भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं ले जाएं। आप जब भी बाहर से आएँ पहले अपने आप को सैनिटाइज़ कर लें, अपने आप को निश्चित कर लें कि मैं जब बूढ़े बुजुर्गों के पास जा रहा हूँ तो कोई आयातित बीमारी तो नहीं ले जा रहा हूँ उनके लिए। सावधानी रखें क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, ठंड का समय है, सावधानी बरतें। धन्यवाद। कल हम फिर मिलते हैं और सामाजिक क्रिया के ऊपर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।